भारतीय लोक कथाएं चैनल को सब्सक्राइब करें। मन मेरे तन ऊजरे बगुला भक्तवने इनसे तो कागा भलो जो भीतर बाहर आदरणीय उपस्थित श्रोतागण, भाई एवं बहनें, बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, मेरे हम उम्र दोस्तों, आज आपके सामने राठौर कैसेट के माध्यम से एक बहुत अच्छा प्राचीन आख्यान सुनाने जा रहा हूं। महाराज चमर ऋषि का सुंदर इतिहास, यानी अंधे की दुल्हन। बड़ा ही मार्मिक इतिहास है और जो श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण हुआ करता, उसी भागवत से इस आख्यान को लिया गया है। ये घंटे का बड़ा सुंदर दास्तान है। आप लोग बड़ी शांति का दान देते हुए कथा का रसास्वादन करें। एक बहुत अच्छे राजा हुए हैं। राठौर कैसेट के माध्यम से कथा कराऊं ज्ञात, भारत भूमि में हुआ एक राजा शरियात। दोस्तों, नीतिवान शरियात धर्म के साथ चले अनुगामी, और राजन में सिर मोर रे के भूप बड़ो है नामी। सुखी विद शर्म हतो शरनामी, हतो शरनामी। प्रजा में कोई न कर तूरे के राजा की बदनामी, प्रजा में नहीं कोई कर रे के राजा की बदनामी। मेरे याद रखना दोस्तों, महाराज शरियात बहुत आदर्श राजा हैं। और सुनो, अरे एक बिटिया भोली भाली, अरे एक बिटिया भोली भाली, भाली गजब बो भाली। अरे बड़े लाड रे चाव से बाली, अरे प्राणन से प्यारी लाली। और जानते हो, और उस सखियन में चंद्र की उजाली। महाराज शरियात की एक लड़की है, जिस लड़की का नाम है सुकन्या। 12 बरस की बिटिया हो गई, मर्दो ध्यान रे बिछड़ न जाए। काहे? अरे रुन झुन डोले आंगन में, लखिया धार गए भेराए।
की ठुमकीली चाल। अरे चंदा के सो माथो दम के गोरे हाथे भमीरी गाल। अरे ये धीरे धीरे यार मेरे धीरे धीरे होने गई है शर पे आई घूम के धीरे धीरे। हाँ याद रखना दोस्तों, महाराज की बेटी का नाम है सुकन्या। सुकन्या को महाराज शरियात प्राणों से बढ़कर के प्यार करते हैं और महाराज की बिटिया की उम्र 12 वर्ष की हो जाती है। एक दिन का जिक्र है, महाराज शरियात 10,000 जवानों को लेकर और एक रथ में बैठकर जंगल में विहार के लिए निकली और 12 वर्ष की लड़की भी साथ है, उसकी हम उम्र की 2 सहेलियां भी उन लड़की के साथ हैं। और ये जंगल में जिस समय पहुंचे तो क्या, आरे जंगल की हरियाली लख कर, जरा समझे, जंगल की हरियाली रख कर अरे सब मंगन भई वो आली है, सब मंगन भई वो आली है। पपिया की पिहुके पिहुके है कूकू कोयल की बाली है, कूकू कोयल की बाली है। मौसम बहार था अदब बहुत, राजा पर चले अब अंगारी है। अरे चमन ऋषि की बगिया है और जेठ की यार दोपहरी है भैया, जेठ की यार। याद रखना दोस्तों, आज उस जंगल में जिस समय महाराज पहुंचे तो जेठ की दोपहरी है। सारी फौज प्यास के मारे परेशान है। उसी वक्त चमर ऋषि की बगिया में जिस समय महाराज पहुंचे 10,000 जवानों को लेकर, बाग क्या था, ऋषियों की भूमि। वास्तव में अगर स्वर्ग कहीं है तो महात्माओं की कुटियों पर है। वृक्षों की घनी छाया जिस पे पपिया मोर खगवृंद सुरीले गीत गा रहे, पुरवाई की हवा, झरना बह रहा है जिससे ठंडा जल निकल रहा है। महाराज शरियात कहने लगे सारे जवानों से कि यहां विश्राम कर लो पानी पीकर। दोस्तों सभी जवानों ने पानी पिया और बिस्तर लगा लिए वृक्षों के नीचे। महाराज भी अपनी बिटिया को लेकर छाती से लगा करके शयन करने लगे, सोने लगे। दोनों लड़कियां भी उसकी सहेलियां सुकन्या की बराबर में लेती हैं। चमर ऋषि कहां थे उस समय, मैं आपको बताऊं। 10,000 बरसे हुई गई रे कर रो तप हाय तपधारी। और धूली खट्टी हुई गई रे, अरे धूली खट्टी हुई गई रे नीला सो बनो अगारी।
10,000 बरसें हो गई न समाधि टूटी है, यारो 10,000 बरसें हो गई न तारी टूटी है, भैया 10,000 बरसें हो गई न तारी टूटी है। संत की ताली खुल रही है, भैया 10,000 गए बीच संत की ताली। याद रखना दोस्तों, चमर ऋषि भजन कर रहे थे, भजन करते करते इनको 10,000 वर्ष हो गए, शरीर पे इतनी धूल इकट्ठी हो गई कि एक टीला सा लग रहा था, टीला सा। सभी फौजें सो गई, महाराज को भी नींद आ गई, लेकिन वह 12 साल की लड़की सुकन्या की आंख नहीं लगी। अपनी सहेलियों से बोली, ओरी बहन, हाँ पिताजी तो सो रहे हैं, चलो हम तो महात्मा की बगिया को डोल के न देखे आए, चलो। दोस्तों, सुकन्या उन लड़कियों को लेकर के चली और घूमते घूमते उसी टीला के पास आई जिस टीला में चमर ऋषि दबे भजन कर रहे थे, और चमर ऋषि की दोनों आंखें चमक रही थी धूल में। तो 12 साल की लड़की ने नहीं समझा, एक लकड़ी लाई उठाए रे लड़की ये भोली भाली, और चमर ऋषि की अखियन में वो लकड़ी भैया डाली। महाराज खून को एकदम जुड़गा जोड़, और लकड़ी दई चलाए दई बिटिया ने अखियां फोड़, भैया करी खून की धार बिजली के छक्का छूटे हैं, भैया करिए खून की धार लली के छक्का छूटे हैं, यारो करिए खून की धार लली के छक्का छूटे हैं। छक्का छूटे हैं बिटिया के छक्का छूटे हैं, भैया करिए खून की धार क्या। याद रखना दोस्तों, उस लड़की ने क्या किया, टीला के पास में पहुंची और उसने एक लकड़ी लेकर के महात्मा की आंखों में चला दी, और जो खून टपका, लड़की ने लकड़ी तो वहीं डाली और चुप आकर के अपने पिता के पास में लेट गई। दोस्तों, उसने ये नहीं बताया कि मैं किसी की आंखें फोड़ आई, लेकिन संत की निंदा का फल ऐसा जरे नगर नाथ कर जैसा। संत की बुराई करने के बाद में क्या जिंदगी में चैन? दोस्तों, उसी समय राजा सरियात की सारी फौज के पेट बढ़ गए और मलमूत्र छूट गया, बीमारी। अरे जा बुरी भई बीमारी, भैया बुरी भैया बीमारी, और रोए रही सब फौज बेचारी। बढ़न लगी है ज्वानन को, बढ़ गए पेट बड़े शर्माए, अब सरियात के छक्का छूटे, लीली ला रहा है पेट नहीं जाए। मंत्री से सतुबादी है बोलो, नहीं कछु मेरी समझ में आए। चमर ऋषि के ढिगर रोगी जो आवे, जब बगिया में निरोग हो जाए। मेरी फौजें आज हियन पे बीमारी ने क्यों डस लई है आए।
बात क्या है? मंत्री से कहा कि चमन ऋषि की बगिया में रोगी भी आता वो निरोग हो जाता है, लेकिन मेरी फौज बीमार कैसे हो गई? मंत्री कहने लगा, महाराज हमें घटना में महात्मा को छुपा हुआ हाथ लग रहा है, चलो महात्मा का पता लगाएं। दोस्तों उसी समय आकर के जिस समय चमन ऋषि का पता लगाया तो टीला मिट्टी का इधर उधर करके चमन ऋषि को बाहर निकाला। लोगों के पेट तो पिचक गए लेकिन मलमूत्र छूटना बंद नहीं। राजा शरियात के मस्तिष्क में झटका लगा कि मेरे फौज के किसी सिपाही ने महात्मा की आंखें फोड़ दी, इसीलिए सारी फौज बीमार पड़ गई। हाथ में तलवार खींच ली। सिपाहियों, कौन है वो कमीन की औलाद, जल्दी बाहर आ जा जिसने महात्मा की आंखें फोड़ी हैं। लेकिन दोस्तों बाहर तो तब आ जाए जब फोड़ी हो, आंखें तो उनकी लड़की ने फोड़ी। शरियात कहने लगा, तुम लोग अपने पाप को छुपाना चाहते हो तो एक एक करके आते जाओ, मैं सारी फौज का कत्ल करके जाऊंगा। दोस्तों जो सारी फौज पर नंबर आया, हाय हाय, 12 साल की लड़की का कलेजा कांप गया और वो लड़की सोचने लगी कि पाप मैंने किया है, सजा इन बेचारों को मिलेगी। 12 साल की लड़की एकदम अपने बाबुल के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। सुकन्या, हाँ पिताजी। क्या बात है, तुम रो रही हो? कहने लगी, हाँ। क्यों? रो करके लड़की बोली है, हमने जे पातक जोड़े हैं। क्या बोली? रो करके कन्या बोली है, हमने जे पातक जोड़े हैं। बबुला हमने ही धोखे से बाबा के नैना फोड़े हैं। क्षमा कर दो मुझे, क्षमा कर दो पिताजी, हमने आंखें फोड़ दी, मुझे माफ कर दो। अनजाने मुझसे भूल भाई। बबुला कर दो ना माफ, मुझे कर दो ना। अनजाने मत भूल भाई, अब दिल आवे सो करो पिता। पालो रखो चाहे त्याग दे चाहे जीवन मेरो हरो पिता। कहने लगी, बाबुल मुझे क्षमा कर दो, हमसे अनजान में भूल हो गई, हमने आंखें फोड़ दी। राजा शरियात कहने लगा कि अब लड़की के साथ मैं क्या करूं? लड़की, मैंने तुझे अपने कलेजे से लगा लिया था, मेरे दिल में बड़े अरमा थे कि तेरी ऐसे घर में शादी करूंगा कि तू जिंदगी भर मुझे दुआएं देगी, लेकिन तूने अपने हाथों से अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी। तो सुन, अब मैंने तेरा भाग इसी महात्मा से जोड़ दिया। अंधोई जुई पिया तुम्हारो है बस, इतना ही हुक्म हमारो है। वो लड़की अपने हाथन अब पैरम जड़ी कुल्हाड़ी, और यही दमाद है मेरा, अब तू जाकी घरवाली। और सुन लड़की, उंगली पकड़, उंगली पकड़े अंधे की घर घर में भीख मांगिए, और तू खाइए और इसे खवाइए, इसको मत त्यागिए। त्याग करे तो त्याग समझना, क्षमा करे बलिहारी, और यही दंड तुझको मिलता हम घर की कर रहे तैयारी। यही दंड तुझको मिल रहा मैं घर की कर रहा तैयारी। मैंने तेरा भाग इसी महात्मा से जोड़ दिया, यही मेरा दामाद है। उंगलियां पकड़,
गांव गांव में भीख मांग। अगर ये क्षमा कर दे क्षमा समझ, त्याग कर दे त्याग समझ, यही दंड तेरे लिए काफी है। दोस्तों, जो इतने वचन सुने, लड़की अपनी खोपड़ी को पकड़ के बैठ गई और कहने लगी, बाबुल मैं आपकी आज्ञा को शिरोधार करती हूं। जब तक जिंदा रहूं पिया के साथ ही धर्म निभाऊं। ओ बाबुल जो कही आपने बाकी टेक निभाऊं। कहने लगी, किस्मत फूटी दुनिया रूठी छूटे सभी सहारे। रो करके कहने लगी, बाबुल किस्मत फूटी दुनिया रूठी छूटे सभी सहारे। मैं तो इनकी दुल्हन बन गई जे मेरे घर वाले। और रो करके बोली, बाबुल मोसिया भागिन को बबुला तुम दिल से मती भुलाइयो। एक बात और बता दूं बाबुल, मोसिया भागिन को बबुला तुम दिल से मती भुलाइयो। मेरी मैया जब रोवे तो तुम बाधीरज बंधवैयो। सारी जिंदगी में इनके दामन को नहीं छोड़ूंगी, लेकिन बाबुल मेरी मां मुझे बहुत प्यार करती है। जब वो सुनेगी कि तुम्हारे दामाद अंधे हैं तो वो अपने प्राण गंवा सकती है, उसे तसल्ली देना। शरियात कहने लगे, पहले उस अंधे को देख, मैं तेरी मां को सब तरह समझा लूंगा। दोस्तों, आज ये 12 साल की लड़की अपने पिया के सामने पहुंची और रो करके बोली है। जवाब दिया, आज अंधे के सामने खड़े होकर कहने लगी, प्राणेश्वर मुझे क्षमा कर दो। एक बार कह दो मैंने तुझे क्षमा कर दिया, एक बार कह दो। वैसे तो नारियां संसार में बहुत हैं, लेकिन मेरी जैसी अभागिन नहीं होगी जिसने शादी से पहले अपने दूल्हा की आंखें फोड़ दी। एक बार क्षमा कर दो। और दोस्तों, इतना कहकर वो लड़की हाथों से मुंह ढककर फपक फपक के रोने लगी और क्या बोली, ओ निर्मोई पिया तो तेरी दासी रही थी बुलाई रे। और झोली रही पसार नाथन कदी जो भीख गिराई रे। धोखे से मैंने सैया देने न फोड़ दे जाई रे। अरे कैसी आए गई नींद नाथ तेरी दुल्हन रही थी जगाई रे। एक बार रब करो क्षमा बस यही बिना सुनवाई रे। इतनी कह के आज बदुखिया गैया सी डकराई रे।
करूं? रूठे रूठे मेरे राजा क्या करूं? रूठे रूठे मेरे राजा मनाऊं कैसे? रूठे रूठे मेरे दुल्हा मनाऊं कैसे? हम मनाऊं कैसे? मनाऊं कैसे है? मनाऊं कैसे? मनाऊं कैसे? रूठे रूठे मेरे राजा मनाऊं कैसे? रूठे बाली उम्र ये भी बोली है, बाली उम्र अकल नहीं मोको, बाली उम्र मेरी बाली उम्र मेरी बाली उम्र अकल नहीं मोको, अकल नहीं मोको। आधार दो अखियां, आधार दो अखियां बनाऊं कैसे? रूठे रूठे मेरे राजा मनाऊं कैसे? रूठे रूठे मेरे राजा करके कपट फिर पछतानी, कैसे कटेगी हाजत जवानी? राठौर तो समझाऊं कैसे? रूठे रूठे मेरे राजा मनाऊं कैसे? रूठे रूठे मेरे राजा हमने करी, हमने जो करी सजा काटी, सोने के भाव में बिकाई तेरी माटी। ये दिल के घाव, ये दिल के भाव दिखाऊं कैसे? रूठे रूठे मेरे राजा मनाऊं कैसे? रूठे रूठे मेरे राजा मनाऊं कैसे? रूठे रूठे मेरे राजा बोली पपिया बोली और पीपरा डारे। अरे लड़की रोई थी जब वह शादू दे के बाजा पे चौक पड़े ने आधार। याद रहे दोस्तों, आज सुकन्या महाराज चमर ऋषि से याचना करती है कि मुझे क्षमा कर दो। इधर महाराज शरियात अपनी फौज को लेकर के चल देते हैं। जो लड़की ने पीछे देखा कि मेरे बाबुल जा रहे हैं, एकदम से भागी और कहने लगी पिताजी। शरियात कहने लगे लड़की मुझे पिताजी न कहे, अब तो उसी अंधे प्रीतम को देख जिसके पैरों से मैंने तुझे अर्पित किया, बांध दिया है। लड़की लौट आई, फिर रोने लगी और कहने लगी एक बार कह दो मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, लेकिन बारे महात्मा हाँ भी न कही ना भी न कही, दुविधा में नैया पड़ी रही। महात्मा समाधि लगाए रहे, बिटिया कर जोड़े खड़ी रही। महात्मा समाधि लगाए रहे, दुखिया कर जो है खड़ी रही।
महात्मा समाज लगाए रहे, दुखिया कर जोड़े खड़ी रही। याद रखना दोस्तों, ना तो साधु ने हां कहा ना कहा, दुविधा में नैया पड़ी रही। वो संत जी समाधि को लगाए रहे हो, लड़की हाथ जोड़े खड़ी रही। कितना समय हो गया खड़े खड़े? अरे 14 बरस गए बीत रे, कै सुन ले दादा हमारी। जगो काटो भाव शरीर रे, बाहरी स्नेह, बाहरी मर्यादा, बाहरी पतिव्रत धर्म। आज संधे पिया के लिए 14 वर्षें बीत गई। अरे 14 साल गए बीत रे, के सुन लो अर्ज हमारी। जगो तन को सूको खून रे, जाके तन को सूको खून रे, कांटे सी हुई गई नारी। महाराज प्रीत की रीत निराली है, ओ दीन बंधु भगवान तू ही दुनिया को माली है। भैया 14 साल गए बीत के, दुखिया एकदम रोवती है। यारो 14 साल गए बीत के, अरे कदली सी का पति है। भैया 14 वर्ष गए बीत, नाभ अब बिल्कुल सुनती है। कांटो हुई गई है, सूख के कांटो है गई है। यारो 14 साल गए बीत, सूख के कांटो। याद रखना दोस्तों, 14 वर्ष हो चुके हैं। हाथ जोड़े हुए कन्या खड़ी है, शरीर के सारे कपड़े गल गल के गिर गए, खून और मांस बदन में नहीं रहा, हड्डियों का ढांचा हो गया। अरे 14 बरस के बाद सुनो, अब संत की खुली रही तारी है। भैया संत की खुली रही तारी है। ओम शब्द मुंह से निकलो, पाइन पे गिरी दुखियारी है। पाइन पे गिरी दुखियारी है। नजर बंद, लड़की पर हाथ फिराया है। तू कौन पड़ी मेरे पैरों पर, ऐसे मधुरो बचन सुनाया है। भैया मधुरो बचन सुनाया है। आज खुले शब्दों में कहा कि तू कौन है। उसी समय हाथ जोड़ के कहने लगी, महाराज मैं वही पापनी हूं जिसने आपकी आंखें फोड़ दी। चमर ऋषि कहने लगे, तूने मेरी आंखें फोड़ी हैं? हां, मैं शरियात की बेटी हूं और मुझे पिताजी तुम्हारे चरणों में छोड़ के चले गए। चमर ऋषि कहने लगे, तू 14 बरस तक मेरे लिए खड़ी रही। जवाब दिया, औरत के लिए पति के चरणों के अलावा दूसरी कहां जगह है जहां जाए। चमर ऋषि कहने लगे, वाह भाई,
सुन लड़की के बैन, परो जब चैन गिराऊ चारी। तू धन्य धन्य है आज रे के यहाँ पे वो सुकुमारी। धन्य हो तुम। अरे 14 साल गए बीत, बड़ी परती पे हृदय में भारी। अरे मांग मांग वरदान प्राण की प्यारी। मेरी सेवा में दीवानी है, तूने पियो न यहाँ पर पानी है। तेरी बेअसबी तो सुखानी है, तेरी काया सब मुरझानी है। तेरी तपस्या करी अब तुमने, गोरी धन ध्यान भी बिसर नहीं जाए। झोली खाली रहे न तेरी, जो मांगेगी सोचती है गहाए। मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ही प्रसन्न हूं, चमर ऋषि कहने लगे। तुम 14 बरस तक अगर मेरे प्यार में पागल होकर खड़ी रही हो, तो अंधा भी तुम्हें आत्मा से प्यार करता है। और वरदान मांगो, तुम क्या चाहती हो। जो ये शब्द कहे हैं दोस्तों, लड़की पैरों पर गिर पड़ी और कहने लगी, पिया अगर वरदान देना है तो एक वरदान दे दो। क्या? शादी से पहले नाथ रे बिगड़ गई मेरी जोड़ी। धोखे से मैंने महाराज रे के अखियां हाय जे फोड़ी। महाराज देव पर जो हमको चैन, और सुंदर हो बेनैन महाराज यही हमारी कहन। दोनों नैना बने रसीले दुल्हन देख के हर्षावे। दोनों नैना होए रसीले दुल्हन देख के हर्षावे। दोनों नैना बने रसीले रानी देख के हर्षावे। देख के हर्षावे जब दुल्हन देख के हर्षावे। दोनों नैना होए रसीले सैया। सुकन्या कहने लगी, महाराज अगर हमारे ऊपर आप प्रसन्न हैं तो एक ही वरदान है, आपके दोनों नेत्र सुंदर हो जाएं। चमर ऋषि कहने लगे, ऐ मस्तु ऐसा ही होगा। उसी वक्त उन्होंने अश्विनी कुमार को बुलाया जो देवताओं के वैद्य हैं, और यह कहा कि भाई ऐसी जड़ी बूटियों का रस तैयार करो जो हमारे सुंदर नेत्र हो जाएं। वैद्य अश्विनी कुमार ने जड़ी बूटियों का रस ला करके जो चमर ऋषि के नेत्रों में निचोड़ा, दोनों नेत्र बहुत सुंदर हो गए। अब तो सुकन्या अपने पिया की तनमन से सेवा करने लगी। एक दिन चमर ऋषि कहने लगे, गोरी हाँ तुम 14 बरस तक हमारी तपस्या में खड़ी रही, और जब हमने वरदान के लिए कहा तो तुमने अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा, मेरे लिए मांगा कि मेरे नेत्र सुंदर हो जाएं। लड़की कहने लगी, औरत के लिए सबसे बड़ी किस्मत की बुलंदी यही है कि उसका पति सुंदर और विद्वान हो, और मुझे चाहिए भी क्या। चमर ऋषि कहने लगे, तुम्हारी उम्र कितनी है? लड़की कहने लगी, पिताजी 12 साल का छोड़ गए थे, 14 बरस आप तपस्या करते रहे, अब मैं 26 साल की हो गई। लेकिन
लड़की मुस्कुरा के बोली, पिया तुम्हारी उम्र कितनी है? चमन ऋषि कहने लगे, हमारी उम्र 50,000 बरस की है। लड़की कहने लगी, यही चक्कर है क्या? मेरे पिया बात है लज्जा की, मेरे पिया बात है लज्जा की, मरने की खास निशानी है, मरने की खास निशानी है। दूल्हा पर इधर बुढ़ापा है, दुल्हन पर इधर जवानी है, दुल्हन पर इधर जवानी है। एक वरदान दे दो पिया। चमन ऋषि कहने लगे, मांगो गोरी। तो जवाब दिया, वरदान हमें यदि देते हो तो मेरे ही प्रेम में सन जाइयो। मैं 26 साल की गोरी है, तुम 30 के दूल्हा बन जाइयो, राजा 30 के दूल्हा बन जाइयो। हम 26 साल की गोरी है, तुम 30 के दूल्हा बन जाइयो, राजा 30 के दूल्हा बन जाइयो। महाराज अगर हमें वरदान देते हो तो एक ही वरदान है कि मैं 26 साल की गोरी हूं, तुम 30 के दूल्हा बनो। दोस्तों जो ये शब्द सुने हैं, उसी समय अश्विनी कुमार को बुला करके कहा कि ऐसी जड़ी बूटियों का रस तैयार करो जो मैं जवान हो जाऊं। दोस्तों जो आज्ञा कह के अश्विनी भैया बाह से अरे सिधारो, और जड़ी बूटियों के रस को भैया उसने रूप निखारो। महाराज अरे चमन को आई कि दियो हाथ, और 8 दिना जब पियो के फौरन सुंदर है गौगान। भैया 30 साल के भय के यौवन की भर आई गो है, अब 30 साल के हुए कि यौवन की भर आई गो है। जब वो 30 वर्ष के हुए कि यौवन की भर आई गो है। जी भर आयो है रे यौवन की भर आई गो है, जब वो 30 साल के हुए कि यौवन। याद रखना दोस्तों, जो चमन ऋषि ने 8 ही दिन तक वो रस पी पाया, और ये भैया 8 में पट्ठा, ढीली धोती लंबो कुर्ता जूता चर मर अब तो आनंद ही आनंद। आप लोग सोच रहे होंगे कि आधार वो कौन सा रस पिया? तो दोस्तों जिस औषध के योग से तरुण भई वो देह, आधार अभी मौजूद है चमन प्रास अब ले हो। जो चमन प्रास अब ले का डिब्बा चलता है, अश्विनी कुमार ने दोस्तों चमन ऋषि के लिए तैयार किया था, इसीलिए इसका नाम है चमन प्रास। अब तो आनंद ही आनंद है। एक बात और बता दूं दोस्तों, इतनी सुंदर जोड़ी है कि कैसे बताएं, बिल्कुल हंसों जैसी जोड़ी। एक दिन की बात बताएं, भादों की रात है, ऐसे चमन ऋषि लेटे हैं और ऐसी लड़की
पानी बरसो, छप्पर टपको। लड़की उठ के बैठ गई। चमर ऋषि बोले क्या बात है, नींद नहीं आ रही? कहने लगी नींद तो आते, फिर कहने लगे हम बदलिए, तुम बदलिए जो बरी और छप्पर न बदलो। क्या मतलब यह है कि जब इतनी सुंदर जोड़ी है तो संगमरमर के महल होते, सैन कक्ष हो तो, बाथरूम हो तो, रसोई घर हो तो कितना अच्छा लगता। उसी समय चमर ऋषि ने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा कि सुंदर महल बना के तैयार करो। दोस्तों, हमारे देश में शिल्पकार बड़े बड़े विलक्षण थे उस समय। विश्वकर्मा ने एक ही रात में बड़े सुंदर महल बना के तैयार कर दिए। आहा, अब तो बड़े सुंदर महल हैं। लेकिन एक बात और बताऊं, कहां चमर ऋषि 10-10 हजार वर्ष तक तपस्या करते थे और एक लड़की के चक्कर में गृहस्थों की जिंदगी व्यतीत करने लगे। कबीर ने जो लिखा है वो गलत नहीं है। नारी की झाई परत अंधे हो तो भुजंग, कबीरा उनकी क्या गति जो नित नारी के। स्त्री की छाया पड़ते पड़ते काला सर्प अंधा हो जाता है। जिस समय स्त्री मासिक से होती है, अगर उसकी छाया काले सांप पर पड़ जाए तो सर्प अंधा हो जाएगा। उनकी क्या दशा होगी भैया, जो नारियों के साथ में समय व्यतीत कर रहे हैं। आज क्या दिशा है उस आश्रम की? वो तपो भूम में भई रंग भूम में छाए रही छटा न्यारी न्यारी। नारद, वो तपो भूम में भई रंग भूम में छाए रही छटा न्यारी न्यारी, प्यारी प्यारी फुलवारी की। प्यारी प्यारी फुलवारी की कर रही किलोल क्यारी क्यारी। और बताऊं, ऋषि कन्याओं के बदले में, नारद, ऋषि कन्याओं के बदले में जब घटे कुछ सहेलियों का सत्संग और हर कीर्तन में। सत्संग और हर कीर्तन में चर्चा है रंग रेलियों का। सत्संग और हर कीर्तन में चर्चा है रंग रेलियों का। सत्संग और हर कीर्तन में, सत्संग और हर कीर्तन में चर्चा है रंग रेलियों का। और बताऊं, धुनिया नहीं वेदियां नहीं, जहां हवन होता था वेदों के मंत्रों से, आज वहां धुनी नहीं है, वेदियां नहीं है। धुनिया नहीं वेदिया नहीं, दुनिया भी हवा छाए रही है। आधार गली में निकल पड़े, आधार गली में निकल पड़े, बिसियन की गंध आ रही है। धुनिया नहीं वेदिया नहीं, दुनिया भी हवा छा रही है। आधार गली में निकल पड़े, बिसियन की गंध आ रही है। ये हाल है दोस्तों। आज वो तपो भूमि रंग भूमि हो गई, न्यारी न्यारी छटा है, प्यारी प्यारी फुलवारी की किलोल क्यारी क्यारी कर रही है। धुनिया नहीं है वेदियां नहीं, दुनिया भी हवा छा रही है। और वह गली में से निकलो तो हवन की सुगंधी नहीं है, बिसियों की दुर्गंधी आ रही है। 20 वर्षें हो गई, राजा सरिया सोचने लगे
चल करके देखें कि हमारी बिटिया उसी अंधे के साथ कैसे समय व्यतीत करती है। तो दोस्तों, जिस समय राजा शरियात चमन ऋषि की बगिया में आए, अरे भैया संगमरमर के महल, देखे सुंदर महल भयो दिल दहल गए घबराई। अरे होत ही होत में बिटिया रे नहाय नागने खाई। दोस्तों, शरियात का हृदय घबरा गया। सोचने लगे, जब मेरी लड़की तो जरूर है लेकिन मेरा दामाद नहीं है। मेरा दामाद अंधा और बूढ़ा था, ये तो कोई नौजवान है। मेरो दो दामाद तुम्हारी अरे हत्यार करी घटियाई। जाकुल कलिंकिनी कौन जन्म की आई। क्या सोचने लगे, जा कन्या नाई कलंकिनी है, मेरे लय आरे जा तो नागिनी है। जा जनमी घर आए के डाइन है, जा सब विधि भाई का साइन है। जन दोस्तों, सोचने लगे, जब कन्या नहीं कलंकिन मेरे कुल का दूषण है। मेरा दामाद इसने मार के हटा दिया और जवानी में इतनी अंधी हो गई कि घर और बसा लिया। दोस्तों, जो लड़की की निगाह बाबुल पर पड़ी, एकदम से लड़की उठ करके भागी और कहने लगी, पिताजी। शरियात कहने लगे, वो नालायक लड़की, अपनी गंदी जबान से हमें बाप न कहे। ये कौन है? मेरा दामाद कहाँ है? मेरा दामाद तो बूढ़ा और अंधा था। दोस्तों, उसी समय चमन ऋषि आ गए और कहने लगे, ससुर साहब अपनी लड़की पे दोषारोपण न करो। मैं वही चमन ऋषि हूं और अश्विनी कुमार ने मुझे तरुण बनाया है। उसी समय अश्विनी कुमार आ गया और कहने लगा, महाराज हमने तुम्हारे दामाद का इलाज किया, लेकिन तुम्हारा दामाद इतना बेईमान है कि हमें डॉक्टर की फीस नहीं दी। एकदम से चमन ऋषि बोले, क्या फीस है? जवाब दिया, देवता लोग हमें यज्ञ में भाग नहीं देते हैं, हमें यज्ञ में भाग दिलवा दीजिए। उसी समय चमन ऋषि ने बहुत बड़ा अनुष्ठान रचा, सारे देवताओं को निमंत्रण दिया और जिस समय समस्त देवता आ गए, यज्ञ शुरू हुआ है तो अश्विनी को यज्ञ पर बिठा दिया। जो देवराज इंद्र ने देखा, हाथ में तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहने लगा, हे चमन ऋषि, अश्विनी को यज्ञ पर क्यों बिठाला? तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे लिए सब देवता समान है। जवाब दिया, नहीं, ये सदा रोगियों से मिलता है, इसलिए जातहीन और कमीन है, मैं इसे यज्ञ में भाग नहीं दूंगा। चमन ऋषि कहने लगे, महाराज हमारी निगाह में सब देवता समान हैं, तुम जिससे लाभ उठाते हो उसे तुम अछूत बताते हो। जो रात के 12 बजे तुम्हारे सर में दर्द सुन ले, नंगे पैरों भागे और तुम्हें अछूत और कमीन बता रहे हो। अगर जात हितैषी को थू थू करके अलग हटाओगे तो कौड़ी के 3 बिक जाओगे। देवराज इंद्र कहने लगा, बकवास मत करो, मैं इस अछूत को भाग नहीं दूंगा यज्ञ में। जवाब दिया, भाग तो मिलेगा। एकदम जवाब दिया तो तुझे और तेरे प्रेमी को दोनों को मार दूंगा। चमन ऋषि कहने लगे, तो अपने पौरुष का परिचय ले लो। अरे इंद्र ने फौरन भैया रे तलवार तो अरे उठाई, और जब तलवार उठा के चमन पे अरे चलाई, महाराज हृदय में ये डर हुई गौ है और नीचे आओ न हाथ ददाया रे पत्थर हुई है। भैया ऊपर रही कलाई न वो नीचे आई है, यारो ऊपर रही कलाई न वो नीचे आई है। भैया ऊपर रही कलाई न वो नीचे आई है। कहने का से दोस्तों कि हाथ नीचे नहीं आ पाया। अब तो देवराज इंद्र घबरा गया और एकदम से चमन ऋषि के चरणों पर गिर पड़ा और कहने लगा, वास्तव में हम भूल में थे। दर आंचल अछूत सूत्र वो है जो कुल को दाग लगाता है, देश का धर्म का घातक है, जात पे कुठार चलाता है।
है जाति पे बुखार चलाता है। याद रखना, आज मेरा हिंदुस्तान भी अछूत का बहुत रोगी। आखिर देवताओं का राजा जुग गया, उसने अश्विनी को यज्ञ में भाग दिया। तो दोस्तों याद रखना कि हमारा देश भी अछूत का बहुत बड़ा रोगी। आहा, दिल का किस दिल से कर बैठू सौदा, यहाँ खरीदार कोई नहीं है। किस दिल से कर बैठू सौदा, यहाँ खरीदार कोई नहीं है। यह मतलब का सारा जमाना, यहाँ वफादार कोई नहीं है। यह मतलब का सारा जमाना, यहाँ वफादार कोई नहीं है। ये न समझो जे अपना रहे हैं नारद, तेरे ऊपर जुल्म ढा रहे हैं, रहे तेरे ऊपर। सब तलबी हैं अपनी तलब के, तेरा तलबगार कोई नहीं है। यह मतलब का सारा जमाना, यहाँ वफादार कोई नहीं है। कतरे हैं ये दुनिया वाले, साई दामन तू अपना बचा ले साई दामन तू। बिना ईश्वर के आधार तेरा, बिना ईश्वर के राठौर तेरा, यहाँ मददगार कोई नहीं है। बिना ईश्वर के आधार तेरा, यहाँ मददगार कोई नहीं है। दिल का किस दिल से कर बैठू सौदा, यहाँ खरीदार कोई नहीं है। याद रखना दोस्तों, अंधे पति की मन कथा रे मेरे यार सुना दी गाके। नर नार करो याराम रे, सभी तो अब घर जाके। और सुंदर कैसेट राठौर ली जो है मगुबा के, और सुन के भैया कथा धर्म की रक्षा करो जमा के। महाराज सुनाई गई मैंने लीला भरपूर, मेरे सभी नमस्ते दो भैया करियो माफ कसूर। अरे हरिहर बोलो मेरे भाई रे, हरिहर बोलो मेरे भाई। ओ कर्म लिखी ना मिटे करो चाहे लाखों चतुराई। कौदन आदि में उड़ जावेगी तेरी सोने की मरैया, कौदन मिट्टी में मिल जावेगी तेरी काया की झुपड़िया। कौदन मिट्टी में मिल जावेगी तेरी काया की बेड़े। जहां है मनोरंजन का ठौर, वो कैसेट है राठौर। रसिया, मल्हार, आल्हा, भजन, लोकगीत एवं लोक कथाओं के सिरमौर कैसेट राठौर। निर्माता राठौर रेडियोज, कुरावली, मैनपुरी। विख्यात गायकों की आवाजों में राठौर कैसेट, लाखों लोगों की पसंद राठौर कैसेट।